ठंड का मौसम आते ही मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़े पहनाए गए। सदियों पुरानी परंपरा का मंदिरों में आज भी निर्वाह हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से इंसान को ठंड लगती है उसी तरह से भगवान को भी ठंड लगती है। इसलिए भगवान को ठंड से बचाने के लिए 3 महीने तक गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह इंसान को ठंड के मौसम में ठंड लगती है उसी तरह से भगवान को भी ठंड लगती है। इसलिए भगवान को ठंड ना लगे इसलिए उन्हें पूरे ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं और रात में रजाई भी उड़ाई जाती है। भगवान को ठंड में गर्म कपड़े उड़ाने की ये परंपरा काफी पुरानी है, जो आज भी चली आ रही है। जिस तरह से गर्मी के मौसम में भगवान को लू न लगे इसकी व्यवस्था भक्तों द्वारा मंदिरों में की जाती है, उसी तरह भगवान को ठंड से बचाने की परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। शहर के लक्ष्मण बाग मंदिर, रानी तालाब मंदिर सहित कई मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़ों से उड़ाने की परंपरा आज भी चली आ रही है, जहां पर भक्त गर्म कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। ठंड में जब भगवान को भोग लगाकर उन्हें सुलाने के लिए मंदिरों का पट बंद कर दिया जाता है, तब उन्हें अच्छे से गर्म कपड़ों से ढक दिया जाता है ताकि भगवान को भी अच्छी नींद आ सके। भगवान को ठंड लगी है, क्या है क्या? भगवान को इस समय जो है तो परसों नरसों से कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, क्योंकि बारिश का मौसम और बारिश के मौसम की वजह से सवेरे जब पूजा करने के लिए नहाया स्नान करता हूँ तो मुझे भी बड़ी ठंडी लगती है। तो जब मैं एक दिन पूजा के लिए यहाँ आया तो ऐसा लगा कि पूरा सिंहासन ही जैसे ठंड के कारण हिल रहा हो। ऐसा आभास हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे जब इतनी ठंडी लगी है तो हमारे प्रभु को भी ठंड लगती होगी, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि भगवान के लिए कंबल और कुछ रजाइयाँ का इंतज़ाम किया और उनको शाम सवेरे ढक देता हूँ ताकि उनको भी ठंडी ना लगे। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा हमारे पूर्वज जो पंडित दीप नारायण द्विवेदी पुजारी थे, तो उसी समय मैं यहाँ पर उनके कार्यकाल में ही मैं शुरू से ही पूजा पाठ की व्यवस्था उनकी करता था। वो पूजा पाठ करते थे, हम उनके सेवा के रूप में सेवा देता था। तो जैसे जैसे वो करते थे उसी तरीके से आज भी उसी सेवा का निर्वहन कर रहा हूँ। लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग हमें तो 30 वर्ष हो रहे हैं। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पंडित नरेंद्र द्विवेदी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।